नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जो रामायण में था। और रामायण में मुझे लगता है कि उसके जैसा बलशाली जो किरदार है या जो बलशाली योद्धा है वो शायद कोई दूसरा नहीं है। जी, मैं रावण की भी बात नहीं कर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेघनाथ के बारे में। दोस्तों, मेघनाथ का जो किरदार है, ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बांध दिया था। जी हाँ, राम और लक्ष्मण यानी स्वयं नारायण को नागपाश में बांधना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। वो इस योद्धा ने करके दिखाया था। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से भी मुक्त किया और संजीवनी बूटी के बाद उनके जो प्राण है वो बचाए जा सके थे। इस तरह मेघनाथ जो है वो यदि देखा जाए तो एक इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ताकतवर योद्धा राम रावण युद्ध के हैं कि मुझे लगता है कि इतने प्रभावित तो रावण भी नहीं रहे जितने मेघनाथ रहे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को 2 बार संकट में डाल दिया। उन्होंने एक बार तो जब युद्ध के दौरान नागपाश से दोनों को बांध दिया, राम और लक्ष्मण यानी स्वयं नारायण और शेषावतार दोनों को उन्होंने नागपाश पर बांध दिया। बड़ी बात होती है किसी युद्ध में कि स्वयं नारायण किसी शस्त्र में बदल जाए। और जो नारायण के अवतार हैं भगवान श्री राम, उनके लिए दूसरे संकट की घड़ी तब खड़ी हुई जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। जी हाँ, मेघनाथ का शक्ति बाण। इस तरह जो भले लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि क्या राम रावण में युद्ध में कोई ऐसा किरदार हो सकता है जो मेघनाथ से ज्यादा पावरफुल रहा हो। क्योंकि रावण का भी भले युद्ध हुआ हो, लेकिन रावण भी कहीं से कहीं तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण को किसी शस्त्र में बांध नहीं सका या उनको परास्त करने जैसी अवस्था में नहीं आ सका। लेकिन जो मेघनाथ है उसने तो अपनी माया बुद्धि छल जो भी रहा उस समय की परिस्थितियां उन सभी के द्वारा कहीं ना कहीं भगवान को भी संकट में डाल दिया था। इसलिए उसे एक पावरफुल और महान योद्धा तो कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ जब एक अमुक जो उसके शस्त्र से उनके प्रयोग के बाद कहीं ना कहीं मेघनाथ को एहसास हो चुका था कि ये साधारण युद्ध नहीं है, और जो सामने खड़े योद्धा है ये साधारण है। उसने रावण को समझाने की चेष्टा की, लेकिन रावण नहीं माना। तो उसका भी यही मत था कि जब भगवान श्री राम सब कुछ अपने पिता के लिए छोड़ सकते हैं तो मैं भी अपने पिता भले गलत ही उनके लिए युद्ध भूमि नहीं छोड़ सकता हूँ।